नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। विस्तृत नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा। वैकेंसी है आपका सेट का छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जिसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, कितने विषयों के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये जो वैकेंसी है कब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि कब है, अंतिम तिथि कब है, त्रुटि आप सुधार की तिथि कब है, तो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 आयोजित की जा रही है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि दी गई है, अर्थात आप आवेदन कब से कर सकते हैं, तो आवेदन आप 13 मई 2024 से कर सकते हैं। फिर आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि है 9 जून 2024। अगर आपके आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें त्रुटि सुधार की भी तिथि दी गई है। तिथि पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि अगर आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप कब से कब तक इसमें सुधार करवा सकते हैं। तो आप इसमें सुधार जो है 10 जून से 12 जून तक करवा सकते हैं। साथ ही परीक्षा की तिथि भी दे दी गई है, लेकिन ये संभावित तिथि है, इसमें भी आगे पीछे परीक्षा हो सकती है, चेंजेस किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे संभावित तिथि जो दी गई है वो है 21 जुलाई 2024। अब समय देख लेते हैं इसमें कि पेपर 1 का जो समय रहने वाला है वो कब से कब तक रहेगा, फिर पेपर 2 का जो समय रहेगा कब से कब होगा। तो जब आपका पेपर 1 का आप देंगे तो उसकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे से 11:15 तक, और पेपर 2 का जो समय रहेगा वो 2 बजे से 4:15 तक रहेगा। परीक्षा केंद्र देख लेते हैं, तो परीक्षा केंद्र जो तय किए गए हैं उसमें है आपका अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर एवं जसपुर। ये हैं आपके परीक्षा केंद्र, अर्थात आप इनमें से कोई भी चूज़ करेंगे तो इन सेंटर में से आपको दे दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे किन किन विषयों के लिए ये सेट का एग्ज़ाम इस साल रखा गया है। तो विषय हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, आपका मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिर आपका फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस। ये सब्जेक्ट्स हैं। इनमें आप अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो मतलब इन विषयों से अगर आपने कोई भी डिग्री की है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इन विषयों के लिए इस बार छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जिसे हम देख लेते हैं। थोड़ा दिया है, ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी जो प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। आवेदन के टाइम आपसे ये कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का जो परीक्षण होगा वो काउंसलिंग के दौरान किया जाएगा। ये चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व, संपूर्ण जवाबदार किसका होगा? स्वयं आवेदक का होगा, स्वयं अभ्यर्थी का होगा आपका। आगे दिया है, ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद भी 3 दिवस का समय दिया जाएगा
परीक्षा दिवस को OMR सीट उत्तर सीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अर्थात जो त्रुटि सुधार की डेट दी गई है आप उसमें उस समय सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं, 3 दिन का वक्त दिया जाएगा। लेकिन जो आपका OMR होता है उत्तर सीट, उसमें कोई अगर त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। अगला है आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग द्वारा जारी नियम को भली भांति पढ़ लें, आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सैंपल फॉर्म का अवलोकन जरूर करें। जैसा कि CG की जो ऑफिशियल वेबसाइट है व्यापम की, वहाँ पे जाके इनका कहने का मतलब है कि आवेदन करने से पहले आप सारे नियम आप पढ़ लें। उसी वेबसाइट में आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। बाकी इस PDF को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल की लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल और डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको डायरेक्ट वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करनी है तो आप CG के वेबसाइट में cgstate.gov.in पर जाएंगे, वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आगे दिया है भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का जो प्रिंट आउट है उसे अवश्य लेकर कर रखें। फिर महत्वपूर्ण जानकारी में दिया है पात्रता संबंधी चीज़ें कि आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियम में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। पात्रता संबंधी नियम कहाँ पे दिया गया है, आपका अलग से दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। फिर ऑनलाइन आवेदन करने की जो विधि है, वो ऑनलाइन आवेदन करने की विधि आपको इंस्ट्रक्शंस टू फिल द फॉर्म लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकेगी। फिर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि बताई गई है, जिसे आप देख लेंगे। प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी भी दी गई है। और ये जो प्रवेश पत्र आप की जानकारी संबंधी जानकारी दी गई है, वो परीक्षा के पहले एडमिट कार्ड छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट में अपना 15 कैरेक्टर रजिस्ट्रेशन ID डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त आप कर पाएंगे। परीक्षा के बाद भी आपको एडमिट कार्ड संभाल कर रखना है। काउंसलिंग के समय इसे आपको प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की दूसरी प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं की जाएगी, इसीलिए कहा गया है इसमें कि आपको इसे संभाल कर रखना है। फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। हेल्पलाइन संबंधी जानकारी दी गई है। अगर आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करते वक्त कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो आप दिए गए हेल्पलाइन जो कि है 07712972780 या फिर मोबाइल नंबर दिया गया है जो 8269801982 में संपर्क कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आपको इनमें कॉल तभी करना है जब ये ऑफिस के टाइम में, जैसे कि आपका 10 से 5 बजे के बीच, तभी आपको कॉल करना है। अर्थात कार्य दिवसों में, जब भी कार्य दिवस है संडे को छोड़कर, कार्य दिवसों में 10 से 5 के बीच ही आपको कॉल करना है। और कोई भी दिक्कत हो रही है उसका समाधान आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। फिर पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी इसमें दी गई है। पाठ्यक्रम आप कमेंट में बता दीजिएगा किस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको चाहिए, सिलेबस हम अपलोड करवा देंगे विस्तृत में एकदम डिटेल से। बाकी PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, PDF अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल में, और उसकी लिंक जो दी गई है उसे ज्वाइन जरूर कर लें। फिर परीक्षा कक्ष में प्रवेश संबंधी चीज़ें बताई गई है। प्रवेश कि आपको जैसे परीक्षा में प्रवेश करने से पहले क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है, सारी चीज़ें। फिर परीक्षा पद्धति, जो आपका प्रश्न पत्र है, जैसे प्रथम प्रश्न पत्र, फिर द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें कितने प्रश्न रहेंगे, उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, वो चीज़ें दी गई है। जैसे आपका पहला पेपर होगा 50 प्रश्न रहेंगे और अंक दिया जाएगा 100, अर्थात एक प्रश्न के 2 अंक आपको मिलेंगे और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहेगा। टाइम दिया जाएगा 10 बजे से 11:15 तक। फिर आपका जो दूसरा पेपर होगा वो 100 प्रश्नों का होगा और अंक दिए जाएंगे इसमें 200, वही एक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे और टाइम इसमें रहेगा 2 बजे से 4:15। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो
साधारण प्रकृति का रहेगा, जिसमें अभ्यर्थियों के पठन पाठन एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को आकलन के लिए एवं अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न की संख्या होगी 50, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है और प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक निर्धारित होंगे। दूसरा प्रश्न पत्र जो रहेगा वो रहेगा आपका चयन किए गए विषय को, जो आपने विषय चूज़ किया है उससे संबंधित पूरे प्रश्न रहेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो दिया गया है आप देख लेंगे। साथ ही इसमें जो पूर्व में निर्धारित प्रश्न पत्र 1 और दूसरा उसके लिए जो पाठ्यक्रम है दोनों सम्मिलित रहेंगे, पर इन पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो 100 रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और साथ ही प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक इसमें भी दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रश्न पत्र प्रथम एवं प्रश्न पत्र द्वितीय का पाठ्यक्रम है। फिर परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है और उसके मापदंड बताए गए हैं कि कितने नंबर लाने में आप क्वालिफाई कहलाएंगे, अर्थात क्वालिफाइंग नंबर क्या है। तो देख लेते हैं। इसमें भी अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो क्वालिफाइंग नंबर कुछ और होगा, जनरल है तो कुछ और रहेगा। तो जैसे आप जितने भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनमें से टॉप 6% लोगों का चयन किया जाएगा और उसमें फिर जो अगर आप ST SC OBC के हैं तो आपको 35% क्वालिफाइंग नंबर रहेगा जिसे आपको लाना होगा, और अगर आप जनरल के हैं तो आपको 40% कंपलसरी है। और इसमें जो 35% है उसमें ST SC OBC PWD और ट्रांसजेंडर लोग के लिए 35% रखा गया है। फिर दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए सहलेखक संबंधी निर्देश दिए गए हैं, जैसे आप देखेंगे। एक बार रीड जरूर करिएगा आवेदन करने से पहले। फिर मूल्यांकन पद्धति बताई गई है कि प्रत्येक प्रश्न के जैसे 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर सही, 3 उत्तर गलत रहेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 2 अंक और गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर 0 अंक प्रदान किया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जैसे आप 0 अंक प्रदान किया जाएगा, अर्थात इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे गलत उत्तर पर। फिर दावा आपत्ति का निराकरण संबंधी चीज़ें बताई गई है, जैसे जब व्यापम द्वारा आंसर अपलोड कर दिया जाएगा तो आपको किसी आंसर में कोई वो हो रही है, डाउट है, तो अगर आप आपत्ति लगाते हैं, कोई दावा करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा जो कि 50 रुपीज़ लिखा गया है, और प्रोसेस बताई गई है कि कैसे कैसे आप आपत्ति लगा सकते हैं और आपत्ति का निराकरण होगा। साथ ही त्रुटिपूर्ण प्रश्न अथवा उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक संबंधी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जिसे आप देख लेंगे। फिर आपका नॉर्मलाइज सिस्टम भी यहाँ पे है। अंक सूची जो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परिणाम घोषित करने के उपरांत अभ्यर्थी अंक सूची व्यापम की वेबसाइट जो कि vyapam.cgstate.gov.in या फिर vyapam.ar.cgstate.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना संबंधी जो चीज़ें बताई गई है उसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तर सीट का मूल्यांकन OMR मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन का जो प्रावधान है वो नहीं रखा गया है। फिर क्षेत्राधिकार की बात करें, किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में जो क्षेत्राधिकार है छत्तीसगढ़ प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा। अब व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जो जिला कोड और समन्वय केंद्रों के नाम दिए गए हैं, जैसे जो सेंटर आपको जारी किए गए हैं कि आप इन सेंटरों को चूज़ कर सकते हैं, इनमें से किसी भी सेंटर, किसी एक सेंटर को चूज़ करेंगे जहाँ पे आपका को एग्ज़ाम देना है या फिर आप जहाँ तक आपके लिए सुटेबल जगह है, सुटेबल ज़िला है, तो उन ज़िलों का नाम दिया गया है। जैसे हम देख ही चुके हैं, जैसे आपका सरगुजा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जगदलपुर, जसपुर, कांकेर और रायपुर, तो इनके जिला कोड दिए गए हैं और इन जिलों में
किस विद्यालय या किस महाविद्यालय में आपका ये एग्ज़ाम होगा, उन विद्यालयों महाविद्यालयों का नाम दिया गया है, साथ ही दूरभाष नंबर दी गई है। तो जैसे सरगुजा अंबिकापुर है, उसके उसमें राजीव गांधी शासकीय पीजी महाविद्यालय अंबिकापुर में आपका एग्ज़ाम रहेगा। बिलासपुर में शासकीय राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर में रखा गया है। फिर ऐसे ही दंतेवाड़ा में शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दंतेवाड़ा। फिर दुर्ग में विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग। वत्सर में आपका जगदलपुर में शासकीय पीजी महाविद्यालय जगदलपुर। फिर जसपुर नगर में शासकीय PGNES महाविद्यालय जसपुर नगर। कांकेर में भानु प्रताप देव शासकीय पीजी महाविद्यालय कांकेर। और रायपुर में शासकीय नागार्जुन पीजी विज्ञान महाविद्यालय रायपुर। तो ये हैं कॉलेज आपके सेंटर जहाँ पे आप एग्ज़ाम आपका होना है। और ये रही संपूर्ण जानकारी। साथ ही अब सिलेबस कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा किस विषय का सिलेबस अपलोड करना है, वो अपलोड कर दिया जाएगा। और इन विषयों पे आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है, विषय अपन देख ही चुके हैं। तो ऐसी ही नई जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।